नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाए, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी जो भी कामनाएँ हैं वो पूर्ण करे, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। बोलिए अम्बे मैया की जय। तो शारदीय नवरात्रि की पूजा के लिए अगर आप कलश की स्थापना करने वाले हैं, आप घर पर ज्वारे उगाने वाले और माता की चौकी बिठाने वाले हैं, तो आपको किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है, ये मैं बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता रानी अवश्य लिखें। सबसे पहले हमें जहाँ पर भी चौकी बैठानी है, वहाँ पर साफ सुथरा कर लेना है। सबसे पहले हमें हवन करने के लिए हवन सामग्री ले लेनी है और हवन कुंडी ले लेनी। उसके बाद कलश की स्थापना करने वाले हो तो आप कलश एक तांबे का ले सकते हो और मिट्टी का भी कलश ले सकते हो जिसमें आप कलश की स्थापना करने वाले हो। चौकी जहाँ पर बैठाने वाले हो दो चौकी ले लीजिए, क्योंकि एक में आप ज्वारे बैठाओगे और अगर आप नवग्रह या षोडश मातृका बनाते हैं तो वो हो गया। दूसरी चौकी में आप माता को बैठाएंगे, कलश की स्थापना करेंगे। माता की आप फोटो, तस्वीर या विग्रह रूप उनका जो भी आप जिनकी जो भी बैठाने वाले हो, जो भी आपके पास आसानी से मिल जाए वो आप ले लीजिए। उसके बाद चुनरी ले लीजिए, उन्हें उठाने के लिए एक चुनरी बिछाने के लिए ले लीजिए, एक और लाल कपड़ा ले लीजिए आपको जो दूसरे पट्टे पर बिछाना। उसके बाद ज्वारे उगाने वाले हैं तो ज्वारे उगाने के लिए आपको क्या चाहिए है, आपको जवा चाहिए या सप्तधान भी ले सकते हैं या फिर आप गेहूं से भी कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी ले लीजिए जिस पर आप ज्वारे उगाओगे। तो इसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल हैं वो फल ले लीजिए भगवान माता रानी को चढ़ाने के लिए। जो अनार मिल जाए तो अनार ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अनार उनको बहुत प्रिय। धूप ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए। उसके बाद घी ले लीजिए, अगर आप घी या तेल जो भी आपको आसानी से मिल जाए, जो आप जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, अक्षत थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लीजिए क्योंकि आप षोडश मातृका या अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके बाद उन्हें अक्षत चढ़ाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नवग्रह भी आप बना रहे हैं। फिर उसके बाद लौंग और इलायची ले लीजिए, लौंग और इलायची जोड़े पे चढ़ाए जाते हैं। साबुत लौंग और इलायची वो ले लीजिए, दो दो कम से कम ले लीजिए। घर के अगर प्रत्येक सदस्य पान चढ़ाते हैं तो प्रत्येक सदस्य के हिसाब से लीजिए। उसके बाद आपको श्रृंगार की सामग्री, अगर आप सुहागन स्त्री हो, सुहागन हो तो आपको श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। आप ज़्यादा मात्रा में नहीं चढ़ा सकते तो 5 से 7 चीज़ें ही चढ़ा दीजिए जो आसानी से आपको मिल सके। मैंने साड़ी वगैरह सब कुछ दिखाया है। उसके बाद आपको इस तरह से आपके पंच पल्लव के रूप में आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, आम के 5 से 7 पत्ते या फिर अशोक के पत्ते भी। मिठाई में जो भी आपको मिल जाए वो मिठाई ले लीजिए। घर पर भी आप पकवान बना सकते हैं, जैसे पूड़ी हलवा बना सकते हैं, खीर पूड़ी बना सकते हैं। पूड़ी के साथ आप पुए भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको अनार के कुछ दाने निकाल के लेने या फिर आप ऐसे अनार काट के भी ले सकते हैं। आप उसके बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए हैं और ये बतासे लिए हैं और एक अलग से पात्र लिया है। इसके बाद आप दुर्वा ले लीजिए, फूल ले लीजिए, लाल फूल मिल जाए तो ले लीजिए। पान के पत्ते, आप जितने दिन हैं उसके हिसाब से पान के पत्ते, अगर आप 9 दिन प्रत्येक दिन चढ़ाना चाहते हैं तो 9 दिन के हिसाब से पान के पत्ते पहले से ला करके एक पेपर में लपेट करके फ्रिज में रख लीजिए, ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद ये चौघड़िया ले लीजिए जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत वगैरह सब कुछ इकट्ठा साथ में रहता है, तो बहुत आसानी रहती है। जैसे आप कहीं मंदिर वगैरह भी जा रहे हैं तो वो भी बहुत आसानी रहती है। उसके बाद दीपक 2-3 ले लीजिए क्योंकि एक आरती के लिए चाहिए रहता है। उसके बाद एक हमें, अगर आप अखंड जोत जला रहे तो अखंड जोत ले लीजिए। आप अखंड जोत मिट्टी की भी जला सकते हैं। उसके बाद मौली और आपको इस तरह से सूत ले लेना है, और अगर जनेऊ नहीं है तो आप सूत से जनेऊ बना सकते हैं। जनेऊ एक ले लीजिए जो कि आप गणेश जी को कम से कम चढ़ा ही दीजिए, आप चाहें तो नवग्रह को भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये 5 चीज़ें देखिए, हल्दी, सुपारी और अक्षत, पुष्प, एक का सिक्का, लौंग, इलायची। इस तरह से 5 से 7 चीज़ ले लीजिए जो कि आपको कलश की स्थापना के लिए आवश्यकता होने वाली है। मैं नवग्रह की स्थापना सुपारी से करने वाली हूँ, आप चाहें तो अक्षत से ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर पूजा में थोड़ा सा दक्षिणा जो आपकी यथासंभव हो, एक माचिस और घंटी। गंगा जल ले लीजिए शुद्धिकरण के लिए। उसके साथ जब ज्वारे उगाएंगे उसके लिए भी थोड़ा सा गंगा जल की आवश्यकता होगी।
फिर उसके बाद आपको देखिए दीपक मैंने बहुत सारी मात्रा में बताए हैं, आप रख लीजिए। क्या होता है जब हम पूजा करने बैठते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ भूल जाती हैं और हम नहीं कर पाते और हमें फिर अब पूजा से उठ नहीं सकते, इसलिए मैंने 4-5 रख के बता दिए हैं आपको। जो भी आपको जैसे आपकी स्टील का दीपक हो या फिर जो भी देखिए मिट्टी का दीपक हो या फिर तांबे या कांसे का दीपक हो। उसके बाद हमें इस तरह से नारियल जटा वाला लेना है, पानी वाला। उसे आपको चुनरी से लपेट लेना है या फिर चुनरी नहीं है तो आप लाल कपड़े से भी लपेट सकते हो या फिर आप मौली लपेट करके भी ले सकते हो। जटा वाला ही लेना है, पानी वाला लेना है। उसके बाद अगरबत्ती ले लीजिए। आप अगर 9 दिन का व्रत करें, इसमें मैंने बत्तियां बना करके रखी हुई घी की। उसके बाद अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हो, कोई भी पुस्तक अगर आप 9 दिन पूजा कर रहे हो तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा का पाठ का अध्याय होता है। उनके 9 दिन 9 जो रूप होते हैं उनके 9 स्वरूपों का अलग अलग वर्णन होता है, तो कुछ ना कुछ आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। उसके बाद गौरी गणेश या फिर लक्ष्मी गणेश की मेरे पास मूर्ति वो ले लीजिए, नहीं है तो आप गौरी गणेश आप मौली लपेट करके सुपारी से भी ले सकते हो। उसके बाद देखिए ज्वारे उगाने के लिए मैंने मिट्टी का पात्र नहीं लिया। वैसे मिट्टी का पात्र लिया जाता है लेकिन मैंने मिट्टी का पात्र नहीं लिया। यहाँ पर मैंने जो मेरे पास बांस की एक टोकरी थी वो मैं केवल आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ज्वारे खुद घर पर नहीं उगाती हूँ। वो उसकी बहुत विधि विधान होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन आपको केवल पूजा करने के लिए दिखा रही हूँ। उसके बाद आप जल ले लीजिए बहुत सारी मात्रा में, क्योंकि आप ज्वारे उगाओगे थोड़ा सा ज्वारों में भी डालने के लिए। उसके साथ साथ कलश की स्थापना करेंगे, भगवान को जल के छींटे देंगे, उसके लिए भी जल की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आपको देखिए माता की चौकी कैसे मैंने सजाई है उसका वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा या फिर विस्तृत रूप में भी देने का प्रयास करूँगी। तो मैंने बहुत ही कम चीज़ों से वहाँ पर चौकी सजाई है। बहुत ही प्यारा माता का दरबार सजा हुआ है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता रानी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको सही लगे, जिनका आप पूजन करते, जिनके आराध्य, जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका नाम अवश्य लिखा करें ताकि ये समझ में आए कि आपने वीडियो देखा है। और नवरात्रि जल्दी प्रारंभ होने वाली है, तो आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय अम्बे माता।